मलिक जाहिद क़य्यूम की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं रावलपिंडी का। सीपीओ ऑफिस रावलपिंडी में आईजी पंजाब की खुली कचहरी। सीपीओ ऑफिस रावलपिंडी में आईजी पंजाब की खुली कचहरी का ढोंग रचाया गया, जिसमें मनपसंद लोगों को दावत देकर बुलाया गया कि आप आईजी पंजाब से ये सवाल करेंगे। सवालनामा दिए गए और अपने मनपसंद लोगों को दावत देकर आईजी पंजाब की खुली कचहरी के नाम पर मनपसंद कचहरी लगाई गई। मेरा नाम मसूद शाह एडवोकेट है। मैं रावलपिंडी कचहरी में 27 साल से बतौर वकील प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस ज़िम्मन में आज कल ये हमारे नोटिस में ही हमारे बहुत अच्छे अजीज़ हैं जावेद शाह साहब, जिन्होंने कहा कि आज आईजी पंजाब साहब आ रहे हैं, जिन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया है, तो मैंने आपके भी नाम लिखा है। हमने भी कहा कि चले ठीक है, हम भी जाएंगे, शामिल होंगे उनके खुले दरबार में, सुनेंगे क्या हालात है, आवाम की मुश्किलात क्या है। लेकिन नहायत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जब हम इंट्रेंस गेट पर पहुंचे तो वहाँ पर इंसानियत की तजलील की जा रही थी, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, कोई वेलकम नहीं किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आपने अगर जाना है तो दूसरे गेट से जाए। अस्सलाम वालेकुम, नुसरत जावेद अमान नाम है मेरा। मैं अपनी एप्लीकेशन की वजह से इधर यहाँ आईजी साहब की खुली कचहरी में आया था। सोशल मीडिया पे हर तरफ चल रहा था कि आईजी साहब खुली कचहरी लगा रहे हैं। तो खुली कचहरी का मतलब तो ये होता है कि जो भी बंदा जिसको कोई परेशानी या तकलीफ़ है, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ भी है, वो अपनी बात कह सकता है। लेकिन यहाँ पर अपनी मनपसंद के लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है। मैं 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा हूँ। तो जब मेरी बारी आई है तो मुझसे पूछा गया कि आप किस सिलसिले में आए हैं, तो मैंने बताया कि मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ और ब्लू वर्ड के ख़िलाफ़ देनी है, मैं अगवा हुआ हूँ और एफआईआर भी मुझ पे ही दे दी गई है, मेरी गाड़ी तोड़ दी गई है। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा जी कि अंदर बहुत रश बन गया है, आप साइड पे हो जाएं, अभी जगह नहीं है, आप फिर कभी आइएगा। तो मेरी समझ से तो ये बाहर है कि ये क्या तरीक़ाकार है, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ रियासत मदीना की बात की जाती है, लेकिन अपने मनपसंद लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है और लोगों को ये बताया जा रहा था कि जी आपने ये नहीं ये सवाल करना है। तो ये क्या तरीक़ाकार है। मैं चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि ये पुलिस का निज़ाम ठीक किया जाए। इस तरह तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम इंडिया में हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मेरी जनाब से ये गुजारिश है कि ये मीडिया से भी गुजारिश है मेरी कि इस चीज़ को देखा जाए और हाईलाइट किया जाए। ये हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती है। मैं एज ए सीनियर रहनुमा PTI आज ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आईजी पंजाब से कि खुली कचहरी का मकसद होता है कि जिसमें आवाम आए अपनी दादरसी के लिए और वो अपने मसाइल आपके सामने लाएं। लेकिन रावलपिंडी की इंतज़ामिया सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, जो उनके पर्सनल जो सिफारशी हैं, जो वो सवाल नहीं करेंगे जहाँ से आपको पिंडी के बारे में हक़ाइक़ मालूम हो सके, उन लोगों को इंटर किया जा रहा है। और जो लोग सियासी रहनुमा हैं या जो एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उन लोगों को इंटर नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि वही लोग जो हैं वो बहादुरी से फेस कर सकते हैं इंतज़ामिया को और शहर के मसाइल को उजागर कर सकते हैं। आज खुली कचहरी के हवाले से मुझे फेसबुक पे मैंने देखा कि आज आईजी पंजाब जो है खुली कचहरी लगा रहे हैं जहाँ पुलिस लाए। तो चूँकि मेरे ऊपर एक मामला पड़ा है थाना रवात में, एक पुलिस का कांस्टेबल है, आए दिन वो कोई ना कोई साथ कर रहा है, इरफान उसका नाम है, आजकल वो थाना चौंतरा में तैनात है। मेरा बेटा जो गाँव मेरी रहाइश जो है वो मोरगा में, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और 39 साल मेरी सर्विस हो गई है। मेरा बेटा गांव में गया तो अपने वो पोल्ट्री फार्म पे गया, तो वहाँ पे वो लड़का आके वो जो पुलिस मुलाजम है उसने उनके ऊपर चढ़ाई की वगैरह वगैरह, और उसमें मेरा बेटा जो है ना उसके दाएं हाथ की जो उंगली है उस पर भी जख्म आया। पुलिस को उसने अपने वो जो पोटल का होता है पुलिस वालों का, उसके ऊपर चढ़ा के एक झूठ मूठी कहानी बना के जी मेरे घर में आके 4 जो लड़के हैं उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। उसने पुलिस से हमदर्दियाँ लेने की कोशिश